नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जो बीएड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बैल से निम्न हॉर्स पावर प्राप्त होते हैं। जो एक बैल से निम्न हॉर्स पावर प्राप्त होता है वो 0.75 HP प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेचियन में किनारे पर छत की ऊंचाई होनी चाहिए। स्टेचियन में छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किनारे पर 2.4 मीटर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, फल वाली फसल केवल बीज द्वारा प्रसारित होती है। ऐसी कौन सी फसल है जो बीज द्वारा ही प्रोपेगेटेड की जाती है और किसी तने द्वारा नहीं किया जा सकता? वो क्या है? पपाया यानी पपीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसका पपाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? यानी सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सिंधु एक सीडलेस वैरायटी है आम की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज रहित केला के कारण होते हैं। तो सीडलेस इन बनाना इज़ ड्यू टू, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी इज़ आ सीडलेस इन बनाना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? वेजिटेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पृथकलिंगी फसल एक उदाहरण है। पृथकलिंगी इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ डायोसियस क्रॉप्स। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? पपाया इज़ ए डायोसियस क्रॉप्स, पपाया, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ललित इम्प्रूव्ड वैरायटी किसकी है? तो ललित इज़ अ वैरायटी ऑफ गुआवा। तो इस ललित किसकी वैरायटी है? अमरूद की वैरायटी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पौधे के पोषण में NPK को निम्न पाया जाता है, यानी मैक्रो न्यूट्रेंट के रूप में क्या होता है कि NPK आर रिगार्डेड इन द प्लांट न्यूट्रेंट आर इज आ मैक्रो न्यूट्रेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वो सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 मैक्रो न्यूट्रेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंबाइंड सोर्स ऑफ फैट इन SNF, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वसा और SNF के संयोजक स्रोत का सर्वप्रथम उदाहरण है? याद रखिएगा, जो स्वीटेंड कंडेंसेंट मिल्क होता है, मीठा संघनित दूध होता है, वो क्या होता है? वसा और NPK के संयोजक स्रोत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोरगम में नमी प्रतिबल के संवेदनशील चरण है। द सेंसिटिव स्टेज ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस इन सोरगम इज आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वीट ऑरेंज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, यानी जो मीठा संतरा होता है वो किस फैमिली से संबंधित है? तो स्वीट ऑरेंज बिलोंग टू फैमिली इज आ रूटेसी फैमिली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द मैंगो प्लांटिंग इज ए। तो जो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मैंगो प्लांटिंग इज आ स्क्वायर, यानी वर्गाकार रूप में क्या होता है? जो मैंगो की क्रॉप्स लगाई जाती है, तो याद रखिए जो मैंगो प्लांटिंग की जाती है, मैंगो की प्लांटिंग की जाती है तो स्क्वायर वर्गाकार विधि द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरकार ने फसल बीमा योजना को के लिए शुरू किया, किसको शुरू किया? ड्रॉप रिस्क, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूखे के खतरे के लिए। जो फसल बीमा योजना है वो किसके लिए शुरू किया है? ड्रॉप रिस्क, यानी जब सूखा पड़ता है तो उसके लिए जब हम पॉलिसी के रूप में हम उसमें जमा करते हैं बैंक में, तो क्या होता है जब हमारे कभी किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया तो उसका वो मुआवजा देती है सरकार, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फल एवं सब्जी विटामिन व खनिज के समृद्ध स्रोत होते हैं और वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर दे एंड दे आर कॉल्ड एज ए प्रोटेक्टिव फूड।
याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्नों की कैंडलिंग निम्नलिखित के लिए की जाती है। जो कैंडलिंग ऑफ एग इज डन टू, तो क्या होता है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं इसका राइट आंसर ये सभी होंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। टमाटर में पुष्पाग्र विगलन यानी ब्लोजम एंड रोट इज टोमेटो ड्यू टू डिफिशियंसी, यानी किसकी कमी कारण होता है, कैल्शियम की कमी कारण क्या होता है टमाटर में ब्लोजम एंड रोट ये होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लालबाग उद्यान स्थित है, यानी लालबाग गार्डन इज सिचुएटेड एट ए, तो कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स रिफर्ड टू एज, यानी मृदा कणों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसको मृदा कणों के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज द रेफर टू, तो क्या कहते हैं उसको, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46% होता है, ये हम सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा का कार्बनिक पदार्थ मात्रा क्या होता है, मृदा का कार्बनिक पदार्थ में कितनी मात्रा पाई जाती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% पाई जाती है, याद रखिएगा 5%, यानी इसका राइट ऑप्शन 5 हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र पुस्तक का मुख्य अवयव क्या है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे फील्ड बुक्स, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मापन और विवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सर्वेक्षण में एक कंपास का प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास विच इज यूज्ड इन सर्वेइंग, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्शन ऑफ ए लाइन, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा क्रमों यानी सॉइल ऑर्डर की कुल संख्या क्या है, यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर्स, तो इसमें सॉइल ऑर्डर्स कितने हैं, 12 हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, यानी 12 ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस फसल में वैकल्पिक असर अल्टरनेटिव बेरिंग देखा जाता है, यानी अल्टरनेटिव बेरिंग इज द ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स, किस में देखा अल्टरनेटिव बेरिंग, अल्टरनेट बेरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द पपाया, मैंगो, तो ऑप्शन नंबर इज 3 ऑप्शन नंबर इज राइट, याद रखिएगा। कैरेट इज ए पॉलिनेटेड वेजिटेबल, तो जो गाजर एक परागत सब्जी है वो किस प्रकार की सब्जी है, क्रॉस है, ऑप्टेन है, सेल्फ है, या नानाब्दी या क्रॉस पॉलिनेशन है, याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ताड़ का तेल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी पौधे की किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सीड से, ग्राफ्टिंग से, सकड़ से, या ऑफ सूट से उत्पन्न किया जाता है, तो जो भी ताड़ का तेल है ऑयल पॉम है वो सीड से ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। कौन सी जुताई को डूठीदार पलवार जुताई के रूप में जाना जाता है, विच टिलेज एज ए आल्सो नाउन एज स्टबल मल्च टिलेज, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेशन टिलेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टंग ग्राफ्टिंग का एक संशोधित रूप है, टंग ग्राफ्टिंग इज अ मॉडिफाइड फॉर्म इज ए विप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग को हम विप ग्राफ्टिंग के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा विप ग्राफ्टिंग, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गुलदाउदी क्राइसेंथेमम एक है, क्राइसेंथेमम एक क्या किस प्रकार की फसल, क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, या फिर ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 4 क्रॉस पॉलिनेशन ये क्रॉप्स है, याद रखिएगा। कौन सी, क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी, याद रखिएगा। फसल पद्धति में विभिन्न ऊंचाइयों की फसल को उगाया जाता है, किसमें, एले क्रॉप में, मल्टी स्टोरेज में, रिले में, या सीक्वेंस में, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी क्रॉप में ही उसको उगाया जाता है, यानी बहुमंजिली खेती में उगाया जाता है। फसल पद्धति में विभिन्न ऊंचाइयों की फसल को उगाना यानी मल्टी क्रॉप कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फसलों के साथ लकड़ी के लिए वृक्षों को उगाना क्या कहलाता है, एग्री सिल्वीकल्चर कहलाता है, एग्री हॉर्टिकल्चर कहलाता है, हॉर्टी पास्चर कहलाता है, या हॉर्टी सिल्वीकल्चर कहलाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्री सिल्वीकल्चर यानी सिल्वीकल्चर कहलाता है। ऐसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टाइगा वीड इज ए, तो स्टाइगा जो वीड है वो सोरगम है, सोरगम यानी आपका ज्वार, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। गन्ना एक पादप है, शुगर केन इज ए प्लांट ऑफ सॉर्डे प्लांट, याद रखिएगा। जो गन्ना है वो क्या है, सॉर्डे प्लांट होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फसल को उत्पन्न करने की मृदा क्षमता कहलाती है, जो फसल को उत्पन्न करती हैं उसमें वो क्या कहलाता है, मृदा प्रोडक्टिविटी वो कहलाती है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन इज आर रिलेटेड विथ, तो ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सिस्टम ऑफ इरीगेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड यूजली, सिंचाई की कौन सी पद्धति आमतौर पर प्रयुक्त नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरफेस इरिगेशन, ये मुख्यतः अब प्रयोग में नहीं लाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मृदा संरचना पौधे की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है, तो इसमें से जो ग्रेनुलर एंड क्रम्ब होती है ये क्या होती है, मृदा संरचना ऐसी होती है जो इसमें से पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं और सर्वोत्तम इसमें खेती की जा सकती है, क्रॉप्स अच्छी होती है, याद रखिएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एकल सुपर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकल सुपर फास्फेट में जल घुलनशील फास्फेट मात्रा है कितने परसेंट, एकल सुपर फास्फेट यानी सिंगल सुपर फास्फेट में कितने घुलनशील फास्फेट पाया जाता है, यानी 16% पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें 16% और डबल सुपर फास्फेट में 32 और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48 यानी 48% फास्फोरस पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रसायन जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी केमिकल्स यूज टू किल वीड इज नाउन एज वीडिसाइड या हर्बिसाइड, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो उसको हर्बिसाइड के रूप में जानते हैं, यानी शाकनाशी के रूप में उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिपेयर ग्राफ्टिंग, यानी निम्नलिखित में तो कौन सी जीर्णोद्धार कलम बांधने की रिपेयर ग्राफ्टिंग का एक रूप है। इसमें क्या है, ब्रिज ग्राफ्टिंग ओनली, तो ये इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ब्रिज ग्राफ्टिंग, इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। नीचे चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का प्रयोग किया जाता है खेतों में फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रात्रिकाल में निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षणों को सरल बनाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट सर्वेइंग इवन इन नाइट टाइम, याद रखिए। जीपीएस जो होता है वो क्या होता है, सर्वेक्षण को सरल बनाता है, याद रखिएगा। मतलब कौन सी दिशा में हम किस प्रकार से कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं वो क्या होता है, जीपीएस के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं, ट्रैक होते रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसाव यानी ट्राइकल सिंचाई को नाम से भी जाना जाता है, जो ट्राइकल इरिगेशन है आल्सो नाउन एज आपा ड्रिप इरिगेशन, जो ट्राइकल इरिगेशन है उसको ड्रिप इरिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी प्रयुक्त किया जाता है, जो कह रहा है कि विच हर्बिसाइड इज यूज द कंट्रोल ऑफ वीड इन ग्राउंडनट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोरिलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई पद्धति उच्च जल उपयोग दक्षता को देखा गया था, याद रखिएगा। जो हाई वाटर यूज इफिशिएंसी ऑब्जर्व इन, तो वाटर यूज हाई इफिशिएंसी है उसमें किस में पाई जाती है, वो ड्रिप इरिगेशन में पाई जाती है, याद रखिएगा। इसमें ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी की बहुत अधिक मात्रा में बचत होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैना द रिमूवल ऑफ ड्राइड फ्लावर सूट इन कैना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटोकिंग, आभासी तथा निष्कासन मेटकिंग, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉयलर पोल्ट्री पक्षियों में परिष्कारक राशन फिनिशर राशन, यानी द फिनिशर राशन इज अ गिवन ऑफ ब्रॉयलर पोल्ट्री बर्ड
एट व्हाट एज, तो कितने जो फिनिशर रेशन होता है वो कितने एज में पक्षियों को, मतलब जो बॉयलर होती हैं उनको, मुर्गियाँ होती हैं उनको कितने एज में दिया जाता है। याद रखिए 22 दिन के लेकर यानी बिक्री तक, यानी 22 डे फ्रॉम 22 डेज अप टू सेल, जब तक वो बिक्री नहीं होती हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। पक्षियों को वांछित और उपयुक्त आकार वाले डिब्बों में रखने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैकेजिंग कहा जाता है या ट्रिमिंग कहा जाता है या सीनिंग कहा जाता है या ग्रेडिंग कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकेजिंग, इसका राइट आंसर क्या है, पैकेजिंग कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। घी में नमी की मात्रा कितनी हो, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ घी शुड बी, तो इसका जो घी में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए नॉट मोर देन 0.5%। याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दूध का स्वाद निम्न का मिश्रण होता है, जो दूध का स्वाद होता है वो निम्न का मिश्रण होता है अलाप दीज, यानी जो सभी जो ऑप्शन दिए हैं इसका अलाप दीज सही हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का औसतन हिमांक अवनमन के रूप में लिया जा सकता है। द एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ काउ मिल्क में बी टेक इज, तो कितना होता है 0.547 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है न्यू कैसल रोग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो जो न्यू कैसल रोग है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसको रानीखेत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा रानीखेत, यानी ये रानीखेत क्या है, रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है, एक बहुत भयंकर बीमारी है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पुट्ठे जांग और कंधे पर सूजन निम्नलिखित में किस रोग का लक्षण दिखाई देता है। जो पशुओं में उनमें पुट्ठे और जांग कंधे पर सूजन जो स्वेलिंग आ जाती है उस किस रोग के कारण होती है, वो रोग है ब्लैक क्वार्टर, यानी ब्लैक क्वार्टर जो रोग होता है उसमें से पशुओं में पुट्ठे और जांग और कंधे पर सूजन दर्शाने लगता, शो करने लगता, सिम्टम्स दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एज ऑफ एनिमल ड्यूरिंग 6 to 12 ईयर इज द कैलकुलेटेड बाय द, यानी 6 से 12 वर्ष के दौरान पशुओं की आयु गणना निम्न के द्वारा की जाती है। क्या होती है, स्थायी कृंतक, सिंघाई एवं विदरण, वियर एंड टीयर ऑफ परमानेंट इंसाइजर। याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। वह सब्जी जो प्रकृति में अम्लीय रूप में उपलब्ध होती है, जो हम सभी लोग जानते हैं कि टोमेटो इज़ अ एसिडिक, तो टोमेटो क्या हो जाएगा, एसिडिक होती है। याद रखिएगा। और जितनी भी सब्जियां होती हैं वो क्या होती हैं, सब क्षारीय होती हैं। याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। कुक्कुट की गिरिराज नस्ल निम्नलिखित द्वारा विकसित किया गया है। जो कुक्कुट की गिरिराज नस्ल है निम्नलिखित द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की, वेटरनरी कॉलेज बेंगलोर के द्वारा। वेटरनरी कॉलेज क्या है, बेंगलोर के द्वारा जो क्या है कुक्कुट की गिरिराज नस्ल विकसित की गई। ऑप्शन नंबर इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पके फल किस गैस को उत्सर्जित करते हैं। जो पके हुए फल होते हैं वो एथिलीन गैस को उत्सर्जित करते हैं, यानी एथिलीन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। HN 260 लेयर बर्ड प्रोड्यूस एग पर ईयर, तो क्या होता है, जो 250 से लेके क्या होता है 250 से लेके 260 एग क्या होता है प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 250 से लेकर 260, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर के संग्रहण के दौरान कृत्रिम योनि का कोण होना चाहिए। व्हाइल कलेक्टिंग द सेमन एंड एंगल आर्टिफिशियल वजाइना शुड बी एंगल, तो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंगल होना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। मवेशियों का आमतौर पर, यानी कैटल शुड बी वेट यूजली वंस इज ए, तो 1 मंथ में क्या होता है, जो कैटल्स होती हैं उनका वेट करना चाहिए। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जियों में समृद्ध होती है। वेजिटेबल आर रिच इन, तो क्या होता है, मिनरल्स। जो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्या होता है, मिनरल्स पाया जाता है। नॉट फैट पाई जाती है, और ना ही ऑयल्स, ना ही प्रोटीन्स इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती, बट क्या होता है, मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जियां प्रकृति में होती हैं, मैंने इसके पहले बताया था आपको, सब्जियां जो वेजिटेबल आर द इन नेचर इज द एल्कलाइन, यानी क्षारीय प्रकृति की होती हैं सब्जियां। जितनी भी सब्जियां होती हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं, बट क्या है कि टोमेटो इज़ अ एसिडिक,
फ्रूट्स, एसिडिक वेजिटेबल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसव के एक सप्ताह पूर्व पेशियों में विटामिन D3 10 मिलियन IU का इंजेक्शन बीमारी के बचाने के लिए किया जाता है। कौन सी बीमारी के बचाने के लिए किया जाता है? जो क्या है कि D3 10 मिलियन IUC का इंजेक्शन मिल्क फीवर, जो पशुओं में मिल्क फीवर होता है उसको बचाने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेयरी पशुओं के लिए आवास प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर डेयरी एनिमल्स? तो इसका जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसका सभी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिए, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बैसिलरी वाइट डिहार्बे डिजीज? यानी इनमें से कौन सा जीवाणु बैसिलरी वाइट डायरिया रोग का कारण होता है? तो क्या है? सैल्मोनेला पुलुरम जो क्या होता है बैसिलरी वाइट डायरिया का एक कारण होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बकरी की उस्मानाबादी नस्ल का ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ द उस्मानाबादी ब्रीड ऑफ गोट? तो इसका क्या होता है? 45 to 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 to 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राशन से क्या तात्पर्य है? जितने भी ये ऑप्शन दिए हैं राशन से क्या तात्पर्य है? तो राशन से तात्पर्य ये है कि इट इज़ अ अलाउंस फीड गिवन इन एनिमल फॉर द पीरियड ऑफ 24 आवर, यानी यह 24 घंटे की अवधि के लिए पशु को भरण पोषण के लिए दिया जाने वाला एक चारा होता है। राशन से यह तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मवेशियों में रिंडरपेस्ट रोग के क्या लक्षण होते हैं? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ रिंडरपेस्ट डिजीज इन कैटल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। शूटिंग डायरिया, केवल लाल स्राव या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं। कुक्कुट पालन राशन में यानी व्हाट शुड बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड फाइबर इन पोल्ट्री राशन? तो क्या होता है? क्रूड फाइबर 6 से लेके 8% क्रूड फाइबर उसमें राशन के रूप में कुक्कुट पालन में देते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 to 8, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए आर्टिफिशियल वजाइना व्हाइल कलेक्टिंग द सीमन? वीर्य संग्रह के समय कृत्रिम योनि में मौजूद पानी का तापमान कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर वाली डेयरी गाय स्कोर कार्ड के आकलन में अंक प्राप्त करती है। डेयरी काउ विथ वेरी गुड ग्रेड स्कोर्स पॉइंट इन जजिंग स्कोर कार्ड। तो 85 to 90 क्या होता है? स्कोरिंग कार्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नव दुग्ध निम्न को दिया जाता है केवल नवजात बछड़े को, यानी जो कोलेस्ट्रम होता है केवल नवजात बछड़े को ही दिया जाने वाला एक कोलेस्ट्रम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। बरसीम में अपरिष्कृत प्रोटीन होता है। बरसीम कंटेन ऑफ क्रूड फाइबर, यानी जो बरसीम में क्रूड फाइबर होता है वो 17 से लेके 19% होता है, यानी 17 से लेके 19% के आसपास होना चाहिए क्रूड फाइबर किसमें? बरसीम में, याद रखिएगा। प्रतीक संकर यानी बैक क्रॉस जो होता है वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस तो मैटिंग ऑफ क्रॉस्ड फीमेल टू वन ऑफ इट प्योर ब्रीड पेरेंट, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 4, यानी ब्रीड पेरेंट, यानी मैटिंग क्रॉस्ड मेल टू वन इट्स प्योर ब्रीड पेरेंट्स, याद रखिएगा। बैक क्रॉस डेट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। प्याज किस प्रकार की फसल है? यानी ओनियन इज विच काइंड ऑफ क्रॉप्स? तो प्याज इज ए लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट्स, तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। शरीर के पंख रहित भाग जैसे कुक्कुट, शिखा, कोम व टट्टर, वाल्टर्स पर धब्बा या ममसे जैसे घाव निम्नलिखित में किस रोग का लक्षण होता है? यानी फाउल पॉक्स का ये लक्षण होता है, और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वह पोषक जिनकी जरूरत पौधों की अल्प मात्रा में होती है। न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय
प्लांट इज स्मॉल क्वांटिटी आर रिफर्ड एज, तो क्या होता है माइक्रो न्यूट्रेंट कहलाते हैं। वो कौन से न्यूट्रेंट कहलाते हैं? वो माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, 2 किलोग्राम चोकर और 1 किलोग्राम गुड़ या खंड को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर निम्न को दिया जाता है। 2 किलोग्राम ब्रेन प्लस 1 किलोग्राम जगेरी और मोलेसेस मॉइस्चर्ड इन विल ल्यूक वार्म वाटर इज गिवन टू फ्रेश कैल्ब्ड काउ ऑफ बफेलो। जो भी आपका हाल ही में बच्चे जन्म देने वाली गाय होती है या भैंस होती है उनको दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध स्रावित करने वाला हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन निम्न को स्रावित होता है, याद रखिएगा। जो क्या होता है, जो पशुओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? जो पास्चरर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, तो वहीं से ये क्या होता है, स्रावित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस विधि से उत्पादित दूध अधिक स्वच्छ होता है? जो आपका मशीन मिल्किंग होती है वो आपका दूध बहुत ही फ्रेश होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कुक्कुट रखने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? जो फ्रेश रेंज सिस्टम है ये कुक्कुट रखने की सबसे पुरानी विधि होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास बनाने के लिए सर्वोत्तम होती है? जो लुसर्न है ये सबसे ज़्यादा घास बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घास मतलब हे बनाने के रूप में। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेस्ट क्रॉप्स ऑफ द हे मेकिंग, यानी हे मेकिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है? लुसर्न का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा।